हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल रही हूँ अंजनाज लाइफ स्टाइल से। फ्रेंड्स, ये हमारे मकोई के पौधे गार्डन में आ गए हैं तो इनको मैं नहीं हटाई, छोड़ दी। और इनके पौधे देखिए बिल्कुल मिर्च के तरह है और फूल भी इसका मिर्च के तरह है और ये गुच्छों में फलते हैं। ये बिल्कुल हरे हरे टमाटर के तरह, छोटे छोटे से टमाटर बड़े होते हैं और इनके फल बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। इसको खाने से कहते हैं जो किडनी का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ठीक हो जाता है। हमारे किडनी को ये स्वस्थ बनाता है। और जब ये फलेगा तो मैं आप सबों को दिखाऊंगी। अभी तो बहुत सारे फूल ही लगे हुए हैं और इसके फल बिल्कुल टमाटर के तरह और बीज बिल्कुल बैंगन के तरह होते हैं और खाने में मीठे होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो डार्क पर्पल, बिल्कुल डार्क पर्पल हो जाता है कलर इसका। तो और खाने में बहुत ही मीठे होते हैं, टेस्ट इसका अच्छा लगता है। और इधर मैं परवल का जो लगाई थी उसका अपडेट देखिए। इसमें एक दो में, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं कैमरा बहुत ही नज़दीक करके दिखा रही हूँ। इसमें एक दो में यहाँ न्यू ब्रांचेज निकल गए हैं। और इसमें भी निकल गया है पर ये टूट गया किसी कारण से, या तो ये गल गया ज़्यादा ओवर वाटरिंग के वजह से। परवल बहुत पानी नहीं बर्दाश्त करता है, परवल को कम पानी चाहिए। तो अभी ठंडे में पानी जो भी डालते हैं सूखता नहीं है। और ये हम लगाए मटर, वो भी हमारे उग गए हैं। जो भी आपको घास वगैरह दिखाई दे तो अपने गार्डन से, पॉट से घास निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमारे मिट्टी का एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। आप देखते होंगे जो आपके प्लांट्स का जितना ग्रोथ नहीं होता है, वो घास कुछ भी हो वो बहुत ही ग्रोथ में रहता है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो घास ले लेता है। और फ्रेंड्स, मैं अभी हार्वेस्टिंग का वीडियो डाली हूँ और देखिए मेरे गार्डन में फिर हार्वेस्टिंग के लायक हमारे बैगन, सेम, सारे कुछ सिंगरी वगैरह सारे कुछ हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। हमें लगातार हार्वेस्टिंग लेते रहने के लिए हमें अपने प्लांट्स का कुछ केयर करना पड़ता है। जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, कभी थोड़े से गोबर की खाद डाल दीजिए, कभी मिट्टी में गोबर किचन कंपोस्ट मिला के डाल दीजिए। अभी तो मैं लगातार जो भी डाल रही हूँ तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली हूँ। बीच में एक बार मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह मिला के डाल दी थी। और फ्रेंड्स देखिए, लगातार हार्वेस्टिंग के लिए हमें कुछ टिप्स का ख्याल रखना होता है। जो देखिए हमारे टमाटर, एक फल निकल गए हैं और दूसरे छोटे हैं। 3 स्टेप में हमारे गार्डन में टमाटर है। एक फल निकल गए हैं, दूसरे में फूल लगने के स्टेप में आ गए हैं और तीसरे बहुत ही छोटे हैं। तो हम जब पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो बहुत लंबा हमारा ये नहीं चलता है, क्योंकि 3-4 महीने काफ़ी है। तो ऐसे करके अगर हम लगाते रहते हैं, हमेशा बीज डालते रहते हैं, कुछ दिनों के अंतराल में पौधे लगाते रहते हैं, तो हमारे गार्डन से लगातार हार्वेस्टिंग होती है। और यहाँ मैं 2 पॉट्स में मिट्टी मिला के रखी हूँ। तो एक में मैं मूली डाल दे रही हूँ और एक में पालक डाल दे रही हूँ। ये मूली डालने के लिए थोड़े थोड़े दूरी पर हम होल करके एक एक दाने सारे होल में हम डाल देंगे। तो वैसे क्या होगा, जो हमारे मूली अलग अलग होंगे। अगर हम मूली का बीज छींट देते हैं तो हमारा मूली हो जाता है एक जगह 2-3 मूली हो जाता है। तो उखाड़ने के समय हमें बनता नहीं है उसको उखाड़ने में। एक मोटा हो जाता है मूली और दूसरा उसमें पतला होता है, तो उखाड़ने में नहीं बनता है। इसके लिए हम दूर दूर पर होल करके मूली को डाल दे रहे हैं। और पालक तो छींट दिए इसमें फ्रेंड्स। पालक तो सिर्फ हमें पत्ते तोड़ने हैं, उसके रूट सहित नहीं उखाड़ने होते हैं।
तो अभी मैं पालक की हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ और बीज भी डाल रही हूँ। जब हार्वेस्टिंग पालक के 3 बार हार्वेस्टिंग होती है, जो भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनकी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो 3 बार हार्वेस्टिंग के बाद हमारे पालक में पत्ते नहीं देते हैं, उसमें बीज निकल जाते हैं, तो उनको हटा देते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से कोई पालक बीज डाले हुए हैं, अब भी बीज डाल रहे हैं। तो वैसे अगर हम थोड़े से ध्यान दे के गार्डनिंग करते हैं तो हम छत पर से भी लगातार हार्वेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी हार्वेस्टिंग देख रहे होंगे, मेरा लगातार हार्वेस्टिंग होता है। और इधर भी थोड़े से जगह खाली हो गए हैं, रूट सहित जो साग हटाए हैं, तो उसमें होल कर करके हम बीज डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इस नियम का फॉलो अगर कीजिएगा तो आपके गार्डन से भी लगातार हार्वेस्टिंग होगी।